नमस्कार, टाइम्स ऑफ स्वराज में आप सबों का स्वागत है। मैं हूं संतोष सिंह और आज हम टाइम्स ऑफ स्वराज में एक ऐसे विषय पर चर्चा करने जा रहे हैं जिस विषय को लेकर लोगों का अलग अलग नजरिया है और उस तमाम नजरिया से अलग एक ऐसी नजरिया एक व्यक्ति को लेकर सामने आ रहा है जो अपने आप में एक अलग तरह के विचार भी है। हम बात राहुल गांधी की कर रहे हैं। राहुल गांधी पीएम मटेरियल हैं या राहुल गांधी पीएम के उम्मीदवार हो सकते हैं या राहुल गांधी जो पप्पू वाली छवि रही है उस छवि से वो अपने आप को बाहर निकालने में कामयाब हो पाए हैं नहीं। कई तरह के सवाल इन दिनों देश में चल रहा है। जब से वो यात्रा पर निकले तो ये जरूर है कि राहुल को लेकर एक अलग तरीके की सोच जो देश की बुद्धिजीवी वर्ग है उनके अंदर भी शुरू हुआ, चाहे वो राहुल को पप्पू ही क्यों न सोचते हो, मतलब पप्पू के नज़रिए से क्यों न देखते हो, लेकिन फिलहाल अब पप्पू बोलने से परहेज करते हैं। इस विषय पर हम चर्चा करने जा रहे हैं और एक ऐसे व्यक्ति से चर्चा करने जा रहे हैं जो जेपी आंदोलन में बिहार में जो छात्र संघर्ष वाहिनी थे उसके अगुवा वो रहे, मतलब उन्हीं के नेतृत्व में पूरा स्टूडेंट की का जो वो मूवमेंट हुआ उस मूवमेंट का वो नेतृत्व कर रहे थे और वो नेतृत्व आपातकाल के खिलाफ था, वो नेतृत्व कांग्रेस पार्टी के खिलाफ था और उस नेतृत्व उस आंदोलन के जो अगुवा रहे या जिनके नेतृत्व में ये आंदोलन हुआ वो राहुल गांधी को लेकर एक अलग तरीके की सोच रख रहे हैं। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं कुमार शुभमूर्ति की। हमारे साथ शुभमूर्ति जी मौजूद हैं और जरा उनसे हम समझना चाहेंगे कि राहुल को लेकर उनका नज़रिया एक अलग तरीके का नज़रिया बातचीत में हमारी उनकी बातचीत में जब उनके उस नज़रिया के बारे में जब बातचीत आगे बढ़ी तो हमें लगा कि नहीं, ये चीज़ें लोग राहुल गांधी को लेकर अब इस तरीके से लोग सोच रहे हैं। वो भी वो व्यक्ति जो पूरे जीवन काल आंदोलन और बदलाव की राजनीति और गांधी की विचारधाराओं से पूरी तौर पे कह सकते हैं कि ग्राह्य गांधी, मतलब आज के परिप्रेक्ष्य में भी गांधी होते तो क्या होता, राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी जब इसको लेकर कोई एक ऑथोरिटेरियन की बात होगी तो इनके नाम की चर्चा जरूर होती है। सुब्रत जी, एक बड़ा सवाल है कि राहुल गांधी को लेकर जो आप सोच रहे हैं वो अपने आप में बहुत ही एक अलग तरीके का सोच, क्यों ये सोच आप मान रहे हैं कि राहुल पीएम मटेरियल नहीं, देश के नेता की तरह राहुल को लोगों को देखना चाहिए? पहले तो मैं ये सुधार दूं कि बिहार आंदोलन में जो पूरा छात्र संघर्ष था उसका आपने हमको कहा कि एक नेतृत्व की स्थिति में थे, तो इसमें सुधार ये कर लीजिए कि पूरा जो आंदोलन था छात्रों का उसमें तो लालू जी थे, नरेंद्र जी थे, सुशील मोदी भी थे, ये लोग नेता थे, लेकिन उसमें जो निर्दलीय समूह था उसका आप कह सकते हैं कि एक हद तक मैं नेतृत्व कर रहा था। छात्रवाद संघर्ष वाहिनी जो जेपी ने बनाई उन निर्दलीय छात्रों की, उसका मुझे प्रथम राष्ट्रीय संयोजक बनाया। इसके बाद राहुल के बारे में जो आपका सवाल है, तो देखिए राहुल को पप्पू बनाने के लिए उसकी इमेज करोड़ों रुपए आप लोग बताते हैं कि खर्च किया गया और इतने खर्च के बाद पप्पू वो बना भी दिया गया क्योंकि कई बुद्धिजीवी भी और समझदार लोग भी राहुल के बारे में ये कमेंट करते रहे, नहीं ठीक है राहुल छोड़ दीजिए, उसके अलावे कोई सोचिए। मैं उससे सहमत नहीं होता था, लेकिन ये स्पष्ट होता था कि उनकी इमेज ऐसी है। अब इतने रुपए के खर्चे के बावजूद एक पूरी पार्टी जो कहती है कि दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी हम हैं, सबसे शक्तिशाली पार्टी हैं, उसके प्रयास के बावजूद जो उनकी इमेज है वो पप्पू की नहीं रह गई, उसे उन्होंने बदला। भारत जोड़ो यात्रा जो उन्होंने की, भारत कन्याकुमारी से लेकर कश्मीर तक, उस यात्रा के दरमियान जो उनका रोल रहा, उनकी जो खुद जो उन्होंने सीखा और लोगों को जो सिखाया, उससे उनकी वो इमेज तो बदल गई। और काफ़ी लोग जो पहले उनको मानते थे, गिनते नहीं थे पॉलिटिकल लीडर के रूप में, अब उनका नज़रिया बदल गया है। मेरा नज़रिया उनके बारे में पहले से पॉजिटिव था, लेकिन इसीलिए मेरा ये मत बना कि भाई जो प्रधानमंत्री बनने की बात है, जो सवाल आपने उठाया, तो प्रधानमंत्री बनने के लिए कोई बहुत ज़्यादा विज़न या कैलिबर की ज़रूरत है, ऐसा मैं नहीं मानता हूँ। एक साधारण आदमी भी, समझदार आदमी जो पॉलिटिक्स को समझता है, देश की समस्याओं को समझता है, वो प्रधानमंत्री बन सकता है और संविधान है, कानून है, उसका अध्ययन करके और उसका पालन करके वो अच्छी तरह देश को चला सकता है।
गड़बड़ी वहाँ होती है जहाँ हम संविधान का उल्लंघन करने लगते हैं, उसको तोड़ने लगते हैं। तो आप प्रधानमंत्री हैं, फिर भी आप एक नकारात्मक भूमिका में चले जाते हैं। जैसे कि मैं मानता हूँ 4-5 साल के लिए जो इंदिरा जी का रोल था वो नकारात्मक रोल था, लेकिन फिर उन्होंने उसमें सुधार किया। बिहार आंदोलन का भी असर उन पर पड़ा, जयप्रकाश जी के व्यक्तित्व का भी असर पड़ा होगा कि उन्होंने एक सही दिशा पकड़ी। अभी जैसे मोदी जी हैं, तो ये 10 साल से हैं, लेकिन इनकी दिशा लगातार एक संविधान विरोधी की छवि बन गई है। कानून अगर इनके पक्ष में नहीं आता है तो कानून ही बदल देते हैं, इस तरह की छवि बन गई है। तो ऐसे लोग प्रधानमंत्री बन जाते हैं, लेकिन इसमें कोई बहुत बुद्धि, बौद्धिक क्षमता की ज़रूरत नहीं है, कोई विजनरी होना ज़रूरी नहीं है। लेकिन देश को आज ज़रूरत है एक ऐसे नेता की जो देश को एक दिशा दे सके। वैसा कोई नेता पिछले 20-30 सालों में, 40 सालों में नहीं आया है हमारे सामने। तो उसकी ज़रूरत इसलिए भी है कि आजकल हम जितनी घृणा, नफरत, आपसी व्यवहार में घिर गए हैं, उससे एक दूसरे पर आक्षेप करना, राजनीति का स्तर बहुत नीचे चला जाना। तो ऐसे समय में अगर सरकार बदल भी जाती है, मोदी जी अगर हट जाते हैं 1924 में, दूसरी सरकार भी आती है, तो भी देश के माहौल को बदलना, देश के विचार को बदलना, जो बदला हुआ विचार है उसको डोमिनेट कराना, माने वो प्रिवेल करे, इसके लिए एक नेता की ज़रूरत है। तो प्रधानमंत्री का दर्जा मैं नेता से काफ़ी कम मानता हूँ। नेता एक अलग मटेरियल है, जो आपने प्रधानमंत्री मटेरियल की बात कही। नेता में एक नेतृत्व की क्षमता होती है, जनमत के खिलाफ भी जाकर के खड़ा होने की क्षमता होती है, और जनमत को एक सकारात्मक दिशा में मोड़ देने की क्षमता होती है। तो मैं मानता हूँ कि राहुल गांधी में ये क्षमता दिख रही है, दूसरे सारे जो देश में नेता हैं उनसे ज़्यादा मात्रा में। इसलिए राहुल गांधी को अगर मौका मिलता है तो वो प्रधानमंत्री न बनकर अगर नेतृत्व ही करते हैं देश का, तो ज़्यादा सकारात्मक होगा, ज़्यादा देश के लिए हितकर होगा। आपने 2 बड़ी बातें कही हैं इस पूरे बातचीत के दौरान। अगर हम बात करें तो आपने जो 2 बातें कही हैं वो बातें, इस बात की, एक तो जनमत को प्रभावित करने वाला, हाँ, कि ऐसा ये रहना चाहिए उसकी जनमत को प्रभावित करे और जनमत के सोच को भी बदलने के। तो ये आपको राहुल में वो छवि दिखती है या वो ताकत दिखती है कि जनमत को, वो जो आज का माहौल है उस माहौल में उस जनमत को बदल दे? और ये हमको दिखता है उसमें, कभी कभी उसके ग्लिम्सेस जो हैं अभी, और उनका ये विकास हो सकता है। अभी तो इनकी उम्र कम है, इसलिए दिखती है कि ये हमेशा मेरे हिसाब से सच के साथ खड़े रहते हैं। लोग कुछ भी कह रहे हैं, लेकिन जो सही बात है, जो संविधान में अगर बात कही है, या देश के जो स्वतंत्रता सेनानी रहे, उन्होंने जिस विज़न को सामने रखा, उसको लेकर के ये खड़े हो जाते हैं। ये सांप्रदायिकता का सवाल हो या पूंजीपतियों के साथ देने का सवाल हो, कॉरपोरेट का सवाल हो, तो इन्होंने उन चीज़ों के खिलाफ बात की है, जबकि पूरी दुनिया में हवा है। एक कम्युनलिज्म के फेवर में भी हर देश में एक गुट है, और लोग मानते हैं कि उसकी ताकत बढ़ रही है, लेकिन ये उसके खिलाफ सीधे खड़े होते हैं। कॉरपोरेट की जो ताकत है, कॉरपोरेटाइजेशन जो हो रहा है, उसके खिलाफ भी इन्होंने बातें कही हैं। इस सबसे मुझे लगता है कि ये सच के साथ हैं, और सच किसी के भी खिलाफ खड़ा हो सकता है, और दुनिया सच के साथ आ सकती है। तो इसलिए ये दोनों तरह की क्षमताएं मैंने विकसित हो सकती है, और हो रही है। ऐसा दिख रहा है कि जनता की अगर गलत राय है तो ये उसका विरोध करेंगे, और जनता को सही राय की तरफ खींचेंगे और ले जाएंगे। इसमें एक उदाहरण मैं दूं कि जैसे पंडित जवाहरलाल नेहरू, वो देश के प्रथम प्रधानमंत्री थे। अगर वो प्रधानमंत्री न बनते तो शायद हमारे देश और समाज के लिए बहुत ज़्यादा कंट्रीब्यूशन उनका रहता। जितना उनका ज्ञान था, एक दार्शनिक भूमिका थी, मैं तो मानता हूँ कि एक आध्यात्मिक भूमिका भी थी। जो उनको कहा जाता है कि इनको धर्म से मतलब नहीं है, लेकिन धर्म का जो एसेंस होता है वो उनकी समझ में पूरी तरह से था। लेकिन वो प्रधानमंत्री बने जिस समय, उस समय देश इतनी विविधताओं से घिरा हुआ था। सांप्रदायिकता तो थी ही, एक दूसरे को मरने मारने पर हम लोग उतारू थे, और देश में भारी एक षड्यंत्रकारी स्थिति थी कि कैसे देश को डिस्टेबलाइज किया जाए, जिसमें विदेशी ताकतें भी इंटरेस्टेड थी। तो उस समय नेहरू जी की सारी प्रतिभा उसमें लगी, और उन्होंने देश को संतुलित किया, स्थिर किया,
उसको एक दिशा दी, लोकतांत्रिक दिशा थी। और मैं मानता हूँ कि गांधी जी जिस तरह के समाज को बनाना चाहते थे, उस तरह के समाज को बनाने के का माहौल उन्होंने ज़रूर बना के रखा। वो बना नहीं सके, लेकिन माहौल बना के रखा। लेकिन आज भी वैसी ज़रूरत है, और राहुल को में जो क्षमता है उसमें प्रधानमंत्री न बनकर, क्योंकि प्रधानमंत्री अगर बनते हैं वो, तो बहुत सारा समय उनकी ताकत प्रशासनिक मामलों में जाएगी, तो प्रशासनिक मामलों का हिस्सा किसी और को सौंप सकते हैं और खुद नेतृत्व की स्थिति में आ सकते हैं, जो एडवांटेज नेहरू को नहीं था, इनको है। क्योंकि आज कांग्रेस की टीम में बहुत से लोग इस तरह के हैं जो देश को संभाल सकते हैं प्रशासनिक तरीके से। और देश के अंदर भी जनता में अब आज इतनी जागरूकता है कि वो किसी एक के पीछे बह जाएंगे। मोदी जी का इतना प्रभाव है कि मोदी लहर लोग बात करते हैं, लेकिन 30% से ज़्यादा उनको मत नहीं मिला। जो मत मिला भी अगर 40% तक आप मानिए, तो उसमें 15% लोग तो उनके विचारों से सहमत नहीं थे, उनके व्यक्तित्व से, या चलो कांग्रेस से निराश होकर के चलो एक मौका इसे और दे दो, इस तरह की बात बहुत सारी थी। तो वैसी देश के अंदर दुरावस्था नहीं है। आज देश की जनता जागरूक है, देश की जनता मजबूत है, और देश को संभालने के लिए, प्रशासन को संभालने के लिए दूसरे लोग भी कारगर हैं। लेकिन एक नेतृत्व की जो ज़रूरत है, एक आगे ले जाने के लिए जो ज़रूरत है, जो स्वतंत्रता सेनानियों ने जिस तरह का सपना देखा था, उस दिशा में देश को ले जाने की ज़रूरत है, तो वो काम राहुल कर सकते हैं। तो आपने सुना कि किन विचारों के सहारे वो राहुल में वो तस्वीर इनको दिख रही है कि आज देश को प्रधानमंत्री की नहीं, एक नेता की जरूरत है। जिस तरीके से देश में अलग अलग विचारधाराओं की वजह से जो टकराव की स्थिति उत्पन्न हुई है, संवैधानिक संस्था जिस तरीके से संकट के दौर से गुजर रहा है, मीडिया जिस तरीके से काम कर, मतलब हर संवैधानिक इंस्टीट्यूशन अपनी विश्वसनीयता या तो खो दी है या विश्वसनीयता को लेकर कटघरे में खड़े हैं। ऐसी स्थिति में देश को एक प्रधानमंत्री से बेहतर एक नेता की जरूरत है, और वो छवि राहुल गांधी में। चलिए इस खास बातचीत को यहीं समाप्त करते हैं, फिर किसी नए मुद्दों के साथ हमारी आपकी मुलाकात होगी। फिलहाल हमें इजाज़त दीजिए, नमस्कार।